ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट मूवी, द सीक्रेट बुक, इन सब के बारे में कहीं ना कहीं हम सबको थोड़ा बहुत पता होता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ज़्यादातर लोगों ने तब जाना जब द सीक्रेट बोल के एक मूवी को रिलीज़ किया गया था। वो मूवी इतना फेमस हो गया कि आज यूट्यूब पे उस मूवी के अराउंड, उस कॉन्सेप्ट के अराउंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अराउंड न जाने कितने हज़ारों सैकड़ों वीडियोस पड़े हुए हैं, हज़ारों सैकड़ों आर्टिकल्स पढ़ा हुआ है, बुक्स पढ़े हुए हैं। लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी हमें कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके हमारे माइंड में बहुत सारे डाउट्स होने लगते हैं। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, कुछ टेक्निक्स को सीखते हैं, जानते हैं, उसको करते हैं, तब हमारे माइंड में बहुत सारे ऐसे सवाल आने लगते हैं कि 555 टेक्निक ही क्यों, 555 टेक्निक में ऐसा क्या है, 333 टेक्निक में ऐसा क्या है, 369 टेक्निक में ऐसा क्या है, क्यों है ऐसा। बहुत बार ऐसा होता है कि छोटा मोटा मैनिफेस्टेशंस तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है कि बड़े बड़े मैनिफेस्टेशंस की, तो हम क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पाते हैं हमारे लाइफ में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा कहता है कि जैसा तुम सोचोगे वैसा ही अट्रैक्ट करोगे। तो जब हम हमेशा सोचते हैं हमारे उस विश के बारे में, उस डिज़ायर के बारे में, वो सारे टेक्निक्स अपनाते हैं, फिर भी क्यों ऐसा होता है कि हमें वो नहीं मिलता है, बल्कि उसका ऑपोजिट ही मिलता है। हमें ऐसा कहा जाता है कि हम मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स बन सकते हैं, हमारे पास कोई भी कार आ सकता है, हम किसी भी हम अपने ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, ड्रीम जॉब, ड्रीम पार्टनर सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो जब हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को करते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि इतना वक्त लग जाता है। फिर हमारे मन में ऐसे डाउट्स आने लगते हैं कि क्या सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, या फिर क्या हम सही तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं, उसके मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं। और ना जाने कितने सारे सवाल आने लगते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या ये साइंटिफिक है, क्या है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे मन में आने लगता है जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं, उनको प्रैक्टिस करते हैं। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसा भी कहा जाता है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों है इम्पॉर्टेंट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, क्या है? जब हमें ऐसा कहा जाता है कि अगर हम बैंक बैलेंस में लाखों करोड़ों रुपए का वो बैलेंस देखना चाहते हैं, वो बैंक बैलेंस देखना चाहते हैं, तो हमें ऐसा फील करना पड़ेगा अंदर से कि हमारे पास वो ऑलरेडी है। लेकिन जब हमारे बैंक में फूटी कौड़ी तक नहीं होती है, तो कैसे हम ऐसे इमेजिन कर ले कि हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, हम मिलियनेयर्स हैं, बिलियनेयर्स हैं, हम कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कैसे पॉसिबल है। और अगर हमारे मन में थोड़ा सा भी नेगेटिव थॉट आ जाता है, क्या वो जो डिज़ायर है, वो ड्रीम है, हम कभी फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा है तो फिर तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। ऐसे ही न जाने कितने सारे सवाल होते हैं हमारे मन में जिनका कोई जवाब हमें नहीं मिल पाता है ठीक तरीके से। तो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से जानने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम उस सोर्स को अच्छी तरह से जान ले, उस सोर्स को अच्छी तरह से समझ ले, जिस सोर्स से हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला है इन द वेरी फर्स्ट प्लेस। तो मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तब पता चला जब द सीक्रेट मूवी को रिलीज़ किया गया था। तो हमें ऐसा लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये सच नहीं है। जब से इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में ह्यूमन बीइंग ने कदम रखा, तब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम फॉलो कर रहे हैं जाने अनजाने में। और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ नेचर है। तो जब से इस धरती का निर्माण हुआ, जब से इस यूनिवर्स का निर्माण हुआ, तब से ये लॉ फॉलो होता आ रहा है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े राइटर्स, बड़े बड़े फिलोसोफर्स जैसे कि न्यूटन, प्लेटो, एरिस्टोटल, आइंस्टाइन, शेक्सपियर, इन सब को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता था। आप किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट बुक को उठा लीजिए, चाहे वो गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट हो, उसमें क्लियरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लिखा हुआ है, बार बार लिखा हुआ है। हमारे मन में जितना भी डाउट्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, डाउट्स को क्लियर करने के लिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छी तरीके से अपने लाइफ में
प्रयोग करने के लिए, लाइफ में प्रैक्टिस करने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम एक ऐसी किताब, एक ऐसी सोर्स को अच्छी तरीके से समझ लें जिससे हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला है। और वो सोर्स है द सीक्रेट बुक। ये सीक्रेट बुक मैंने बहुत बार पढ़ा है और जब भी मैं पढ़ती हूँ तभी मेरे को कुछ ना कुछ एक नया सा दिख जाता है, कुछ ना कुछ एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आता है, कुछ ना कुछ मेरे को क्लिक कर जाता है जो कि पिछली बार मेरे को समझ में नहीं आया था। ये बुक ऐसा बुक है जिसको बार बार पढ़ना, बार बार समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छी तरीके से समझने के लिए। तो अब से इस चैनल में मैं आपके लिए ये काम आसान कर देना चाहती हूँ। तो हम अब से इस चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, इस किताब को अच्छी तरीके से समझने के लिए जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, जो जो इम्पोर्टेंट लाइंस है, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इन सबको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। इसको हम अच्छी तरीके से अब से डिकोड करेंगे ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हमें अच्छी तरीके से अच्छे से पता चले, समझ में आए। तो अब से मैं हर रोज़ एक नई वीडियोस लाया करूँगी जिसमें हम इस बुक को, इस किताब को डिकोड करेंगे, इस किताब को अच्छी तरीके से समझेंगे। इस किताब के छिपे हुए जो सीक्रेट्स है, जो रहस्य है, उसको हम डिकोड करेंगे। ठीक है? तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द इस किताब को डिकोड करने के लिए। तैयार हो जाइए, हम इस सीक्रेट को, रहस्य को बहुत जल्द डिकोड करने वाले हैं।